हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की मेरी वीडियो का विषय है 2026 वाला एस्टेट कब होगा। बिल्कुल संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कर दें जो अभ्यर्थी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बार बार मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि मैम हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, हम अब क्या करें, वैकेंसी आ जाएगी और इन वैकेंसियों से हम वंचित रह जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है, हार और जीत हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्वीकार करना ज़रूरी होता है। अगर हमारी हार होती है तो हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़े, और हमारी जीत होती है तो कोई भी जीत एक निश्चित जीत नहीं होती, उसके लिए हमारे दोबारा दूसरी लड़ाई हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप सभी जानते हैं कि सिर्फ एक एस्टेट से आपको नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद स्क्रीनिंग की परीक्षा होती है। तो मैं ये कहूँगी अपनी तैयारी जरूर करें। अब आपके मन में ये सवाल है, जब हमारा एस्टेट पास है तो हम अपनी तैयारी क्यों करें। तो देखो, जो एस्टेट का जो पाठ्यक्रम है और स्क्रीनिंग का पाठ्यक्रम है, लगभग आपका जो विषय है यानी जो सब्जेक्ट है वो तो आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो वो तो आपका आएगा, वो तैयारी आपके काम आएगी। ठीक है, तो तैयारी तो जिनका एस्टेट होगा या नहीं होगा, दोनों ही को करनी है। अब है नेक्स्ट एस्टेट कब होगा 2026 का। अब आज की वीडियो का जो मेन उद्देश्य मेरा ये है, तो देखिए संभावित, देखो ये कह रहे हैं कि दिसंबर में पेपर होगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि दिसंबर में पेपर होगा, क्योंकि आज तक का जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं बता देती हूँ कि आपके दिसंबर तक आपकी जो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करवा लिए जाएंगे। और ये मैं 99% कहती हूँ कि दिसंबर तक आपके फॉर्म निकल जाएंगे और जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो निराश न हो। मैं ये आपके दिलासा के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं आपको कोई दिलासा दे रही हूँ या मैं आप पर कोई एहसान कर रही हूँ, ये एक संभावना है। क्योंकि जो अभी जो एस्टेट हुआ है ये 2026 का नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं 2025 का ये एस्टेट था, और 2000 अभी लगभग आधा साल जा चुका है, यानी अब जुलाई भी जाने वाली है। तो आपका हर साल एक बार तो एस्टेट इनको लेना ही होता है। तो ये तो नहीं कहूँगी दिसंबर में ये एस्टेट ले लेंगे, लेकिन दिसंबर तक के फॉर्म ज़रूर अप्लाई करवा लेंगे। और जब फॉर्म अप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आशा जग जाती है, और 1 से 1.5 महीने के बाद ये परीक्षा ले भी लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने मान के चले तो आपका जनवरी फरवरी में आपका एस्टेट जरूर होने की संभावना है। तो मैंने संभावित तिथि बता दी, आपको आवेदन बता दिए हैं। अब परीक्षा पैटर्न और तैयारी कैसे करें। देखो, जिन्होंने एस्टेट दिया है उनको पता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है और किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, आपकी चाहे आप पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, 30 नंबर की आपकी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट आता ही है। 15 नंबर की आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आएगी, तो आपके टोटल मिला के हो गए 30 और 30 60 नंबर। अब ये 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 90 नंबर आपको लाने होते हैं, और ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। ठीक है, एक बार आप पास कर लोगे तो आपको बार बार नहीं देना होता है। इसके साथ ही इसमें आपके 10 नंबर की आपके हरियाणा जीके होगी, 10 नंबर की रीजनिंग होगी, 10 नंबर के ये आपके करंट वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ अगर आप पीआरटी दे रहे हैं तो आपकी 60 नंबर की ईवीएस और मैथ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी हो तो 60 नंबर का आपका विषय होगा। अगर आप हिंदी इंग्लिश से परीक्षा दे रहे हैं तो आपका 75 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर का कैसे होगा, क्योंकि 60 नंबर का तो आपका एक विषय आएगा, और इसके साथ जो 15 नंबर की जो लैंग्वेज आती है, जो भाषा आती है, अगर आपका विषय, फिर बता रही हूँ, अगर आपका विषय हिंदी और इंग्लिश है तो वो आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो जनरल जो विषय है उसमें भी आपको 15 नंबर के मिल रहे, 60 नंबर का आपका विषय है। एससीबीसी में इसमें छूट दी गई है, एससीबीसी को 55% यानी कि 82 नंबर लाने जरूरी है, और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 60 नंबर यानी 60% यानी 90 नंबर लाने जरूरी है। और ये लाइफ टाइम होता है। और ये क्या है, ये नहीं कि इसके आधार पर आपको नौकरी मिलती है, ये अप्लाई करने का है। हरियाणा में सीटेट नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ एस्टेट ही चलता है, जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए होता है।
इसके साथ अब मैं बात करती हूँ वैकेंसी कब आएंगी। तो वैकेंसी आपकी इस एस्टेट के बाद आएंगी। यानी कई बार क्या मतलब कि काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम आप कह रहे हो कि 2026 में क्या है टीचर की वैकेंसी नहीं आएंगी, तो वैकेंसी कब आएंगी। तो मान के चलिए कि अप्रैल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। हाँ, ये है कि आपके अगले साल जून जुलाई के बाद वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो लगभग आपके पास 1 साल आपको तैयारी का मिलता है। तो ये नहीं कि 1 साल आप बिल्कुल अभी निकलेंगे नहीं फिर तैयारी कर लेंगे। ये भी आपको पता है कि हरियाणा में जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, 2 से 3 साल भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब वैकेंसी आती है तो इनको बड़ी जल्दी लगती है और ये 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी करवा लेते हैं। लगभग आपको रिवीजन का भी समय नहीं देते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी जिनका एस्टेट है वो स्क्रीनिंग की तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। जिनका टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट है उनके स्क्रीनिंग पेपर मैंने डाल रखे हैं सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आप सर्च करोगे आपको स्क्रीनिंग पेपर आपके सामने होगा जो मैंने डाल दिए हैं। अब तक के जितने स्क्रीनिंग पेपर हुए हैं और सब्जेक्टिव पेपर होता है पीजीटी का वो भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। तैयारी आपको क्या है, जैसे पीआरटी के आपको पता ही है जिसमें प्राइमरी तक पढ़ाते हैं तो उस अकॉर्डिंग, और जो टीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं वो भाई अपने 8th 9th और 10th यानी 6th से लेकर आप 10th तक के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपना सब्जेक्ट है वो मजबूत करें। पीजीटी वाले हैं वो 8th यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 की किताबें जरूर पढ़ें एनसीईआरटी की। उसके बाद अपना सब्जेक्ट मजबूत करें, ठीक है। वो मैं अब एस्टेट आएगा तो मैं फिर बता दूंगी कैसे करना है आपको परीक्षा पैटर्न। और वैसे भी आपको आजकल आप सभी सर्च करते हो साइट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने थोड़ा मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है। तो वैकेंसी अगले साल आएंगी, इस साल नहीं आएंगी। तैयारी ज़रूर करें। फिर भी अगर कोई कमेंट रहता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये हमारा सवाल है। मैं अगली वीडियो आपके कमेंट के आधार पर ही बनाती हूँ। ये जो कमेंट आए थे बार बार काफ़ी अभ्यर्थी निराश थे, फिर कह रही हूँ निराश होना कोई समस्या का हल नहीं है। मेहनत ही एक पास हमारे पास विकल्प होता है, क्योंकि हम मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के पास शिक्षा से ऊपर कोई साधन है भी नहीं। हमारे पास चारा ही क्या है मेहनत करने के अलावा, और वो भी शिक्षा में ही। तो पढ़ते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।